once again, I welcome in the course Transportation Engineering. So in the last video, I have discussed the various tests on the road aggregate. So today I will discuss the about the bitumen and then various tests that can be performed on the bitumen. So let us start. What is bitumen? So bitumen is the petroleum product obtained by the distillation of the petroleum crude. So bitumen is hydrocarbon material of either natural or pyrogenous origin. Means can be in the form of gas, liquid, semi-solid or solid form. It is a complex organic material, occurs either naturally or may be obtained artificially during the distillation of petroleum. When bitumen contains some inert material or minerals, it is sometimes called asphalt. So bitumen and asphalt जो asphalt है वो derive होता है आपका bitumen से, जब हमारे bitumen में कुछ inert material हो या minerals हो, then in that times हम लोग उसको बोल सकते हैं कि this is asphalt. अब आपका जो पेविंग बिटुमिन फ्रॉम असम पेट्रोलियल है, तो जो जो आपका प्रोडक्ट जो बिटुमिन का मिलता है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं वेदर ए टाइप और एस टाइप। अगर ये जो हमारा बिटुमिन जो है वो असम पेट्रोलियम से आता है तो वो उसको हम लोग ए टाइप बोलेंगे एंड डेजिग्नेटेड एज ग्रेड A35 A90 etc। अगर अदर देन असम पेट्रोलियम हो तो उसे हम लोग एस टाइप बोलेंगे और डेजिग्नेटेड एज S35 S90। सो जो बिटुमिनस मटेरियल होता है जनरली वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा बिटुमिन है और दूसरा जो है वो टार है। बिटुमिन इज फर्दर क्लासिफाइड आइदर पेट्रोलियम एस्फॉल्ट या बिटुमिन, और सेकेंड वन इज द नेटिव एस्फॉल्ट। अब ये आपका पेट्रोलियम एस्फॉल्ट और नेटिव एस्फॉल्ट क्या है? सो नेटिव एस्फॉल्ट आर दोज व्हिच अकर्स इन प्योर और नियरली प्योर स्टेट इन द नेचर। Native asphalt which are associated with a large petroleum proportion of mineral matter are called rock asphalt। और यहाँ पे एक और टर्म है जो कि जो बिटुमिन है उसकी विस्कोसिटी को हम लोग अगर रिड्यूस कर दे, the viscosity of bitumen is reduced sometimes by adding some volatile diluents, then this material is called cutback। and tar क्या होता है? तो tar is the viscous liquid obtained when the natural organic material such as wood or coal destructively distilled in the absence of air, at that time उसको बोला जाएगा कि tar है। सो बिटुमिन का क्या क्या हमारा जो प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया कि ये विस्कस लिक्विड है, ब्लैक और ब्राउन इन कलर का होगा, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड्स, इनसॉल्युबल इन वाटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी अप्रोक्सीमेटली जो होगी वो 1 होगी। वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज इसकी होती है और वी कैन से दैट इट इज ए थर्मोप्लास्टिक और इट्स ऑक्साइड स्लोली और केमिकली इनर्ट होता है। सो ये तो बिटुमिन हो गया। सो बिटुमिन के टेस्टिंग के लिए जब हम लोग इसे एज ए हम लोग यूज करेंगे हमारे एज ए हाईवे मटेरियल्स, देन जो है वेरियस टेस्ट हमें परफॉर्म करना होगा। जैसे कि हमने रोड एग्रीगेट को जैसे यूज किया था एग्रीगेट को, तो पहले हमने उस पर टेस्ट परफॉर्म किया था कि वेदर दिस मटेरियल इज सुइटेबल और नॉट, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरह बिटुमिन का भी बहुत सारा टेस्ट है। सो पहले टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो बिटुमिन के होते हैं। सो जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो मैं बता दे रहा हूं कि पहला जो टेस्ट है जिसे बोला जाता है पेनिट्रेशन टेस्ट। फिर आपका हो गया आपका सेकेंड वन इज आपका डक्टिलिटी टेस्ट। फिर आपकी हो गई विस्कोसिटी टेस्ट। फिर आपका हो गया विस्कोसिटी टेस्ट के बाद आपका हो गया फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फिर आपकी हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। फिर आपका हो गया जो आपका हो गया स्पॉट टेस्ट। फिर आपकी हो गई जो स्पॉट टेस्ट के बाद फिर जो हो गया आपका अगला टेस्ट जो आपका हो गया स्पॉट टेस्ट के बाद फिर आपका हो गया जो वो फ्लोट टेस्ट भी हम लोग परफॉर्म करते हैं बिटुमिन पे। सो फ्लोट टेस्ट। फिर आपका हो गया सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट।
फिर आपकी हो गई और भी जो टेस्ट है वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, और भी जो टेस्ट है वो आपका हो गया फिर वाटर कंटेंट, water content test. So these are the tests which can be performed on the bitumen, like penetration test, ductility test, आपका viscosity test, then flash and fire point test, specific gravity, spot test, float test, softening point test, solubility test and water content. So सारे टेस्ट को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को निकाला जाएगा, क्या हमारा इसका जो क्राइटेरिया है कि जो कैसे हमारा जो टेस्ट करेंगे और एक्सेप्टेबल है या नहीं है. सो लेट अस से कि पेनिट्रेशन टेस्ट जो है होता है वो आपको बताएगा कि हमारी जो मटेरियल है वो कितना हार्डनेस कितना हार्ड है, हमारा बिटुमिन जो है वो कितना हार्ड है, वो हमारा सॉफ्टनिंग पेनिट्रेशन टेस्ट बताएगा. सो पेनिट्रेशन टेस्ट जो जनरली परफॉर्म बाय द पेनिट्रोमीटर, पेनिट्रोमीटर होता है और इस पेनिट्रोमीटर में आपका जो एक डायल गेज होता है जिससे हम लोग पेनिट्रेशन वैल्यू को मेजर करते हैं, और एक हमारी नीडल होती है और फिर हमारा एक जो आपका है सैंपल होता है कंटेनर जिसमें हम लोग विटामिन को हीट करके उसमें पुट करके और फिर जो आपका नीडल जो है उस नीडल असेंबली का वेट जो होता है वो 100 ग्राम होता है. सो पहले हमने जो डायल गेज को है हमने 0 पे सेट कर दिया है और फिर जैसे हमारा जो सैंपल हमने प्रिपेयर किया है, जब हमने विटामिन को हीट किया अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जैसे हीट करने के बाद उसने हमने थोड़ा देर तक टेम्परेचर पे छोड़ा और फिर सैंपल में हमने उसे फिल करके और वाटर बाथ में पुट कर दिया टू मेंटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद हमने क्या किया कि उस सैंपल को हमने बिल्कुल टॉप सरफेस को हमने नीडल्स के कांटेक्ट में रखा और उस वक्त रीडिंग हमने 0 कर दिया. इनिशियल रीडिंग आप है जो ले लो. उसके बाद क्या किया कि जो सैंपल जो हमारा नीडल है उसको हमने पेनिट्रेट होने के लिए 5 सेकेंड्स में कितना हमारा पेनिट्रेशन है उसको हमने रीड कर लिया है. सो दैट विल बी द फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट विल बी द पेनिट्रेशन वैल्यू जो होगी. और जनरली जो इसकी वैल्यू जो होगी हमारा, जैसे मान लो कि 80/100 मतलब कि पेनिट्रेशन जो लेते हैं वो 1/10 ऑफ mm, मतलब 80/100 का मतलब हुआ कि हमारी पेनिट्रेशन की वैल्यू हुई, पेनिट्रेशन वैल्यू वो 8 to 10 mm जो हमारी आएगी. बिकॉज हमने बोला है कि जो भी पेनिट्रेशन वैल्यू की रीडिंग आएगी उसका 1/10 हमें इन mm में लेना है. सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज द पेनिट्रेशन टेस्ट. सो पेनिट्रेशन टेस्ट डिटरमाइंस द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द बिटुमिन बाय मेजरिंग द डेप्थ इन लेंथ ऑफ ए millimeter to which a standard load needle will penetrate vertically in 5 seconds. जैसा मैंने बोला कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है, that indicates the hardness और softness of the bitumen by measuring the depth की 5 सेकंड में जो हमें 100 ग्राम का जो निडल है वो कितना पेनिट्रेट हो जा रहा है 5 सेकंड में, that will be the penetration value. और सैंपल जो है वो जो मेंटेन होगा उस पे टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री. ये आपको याद रखना है बिकॉज सो मेनी टाइम्स ये आपका जो है वो पूछा गया है कि टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट को. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 5 सेकंड भी आपको रखना है कि 5 सेकंड में ही जो नीडल है जो कितना पेनिट्रेट हुआ है दैट विल बी द पेनिट्रेशन वैल्यू. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बिटुमिन जो है वो 25 सैंपल जो हमने कंटेनर में रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आफ्टर जो वाटर बाथ से हमने निकाल के, और ये जो हमारा नीडल है वो 100 ग्राम का है. इनिशियली जो रीडिंग हमने मान लिया कि यहाँ पे 0 है और देखा कि जैसे ये पेनिट्रेट हुआ है 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेशन वैल्यू है, यही आपका जो होगा ये आपकी पेनिट्रेशन वैल्यू को बताएगा. और इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं पेनिट्रोमीटर से. तो अपरेटस भी आपको याद रखना है कि कौन सा अपरेटस यूज किया जाता है. सो पेनिट्रेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं पेनिट्रोमीटर, यही आपका पेनिट्रोमीटर है. ये आपका पेनिट्रोमीटर. पेनिट्रोमीटर में क्या होता है, तो ये आपका जो है वो डायल है फॉर मेजरिंग पेनिट्रेशन. ये जो आपका है दिस इज डायल फॉर मेजरिंग पेनिट्रेशन. और ये आपका निडल है, दिस इज आवर निडल. और ये निडल असेंबली जो है यहाँ पे आपका जो वेट है वो 100 ग्राम है वेट है. और यहाँ ही पे आपका जो होता है कि स्पिरिट लेवल होता है जिससे हम लोग लेवल करते हैं कि हमारा, और दूसरा फुट लेवल होगा नीचे कि हमारा जो है बिल्कुल लेवल है कि नहीं. और ये आपका कप हुआ जिसमें हम लोग विटामिन को रखेंगे. तो ये सारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इज द स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल से हम लोग लेवल करेंगे. आपका ये विटामिन सैंपल को इसमें कलेक्ट किया जाएगा और ये पेनिट्रेशन निडल है और इसकी वेट जो होगी 100 ग्राम होगी और 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेशन लेना है. सो आई होप ये आपको टेस्ट समझ में आ गया होगा. सो यहाँ पे लिखा है हमने कि यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन इज 1/10 into mm. वॉट एवर इज द पेनिट्रेशन जो आएगा, लेट अस से कि 80/100 पेनिट्रेशन मींस द पेनिट्रेशन वैल्यू मैंने पहले बताया कि 80/10
8 और 100/10 10, सो 8 to 10 mm आपका पेनिट्रेशन हुआ। सो प्रोसीजर भी हमने बता ही दिया है, क्या हमने लिखा कि हीट द बिटुमिन इन पैन, आपको पैन में बिटुमिन को हीट कर लेना है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे आपका ये हीट हो गया, लिक्विड फॉर्म में आपका बिटुमिन आ गया, उसको हमने क्या कर दिया, पॉर इनटू द कंटेनर, जो आपका कंटेनर है ये वाला, ये आप कंटेनर देख रहे हो, उसमें आप उसको प्लेस कर दीजिए एंड अलाउ इट टू कूल एट ए रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे फिर उसे कूल करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि द सैंपल कंटेनर आर देन प्लेस्ड एट ए टेम्परेचर कंट्रोल वाटर बाथ, जो आपका वाटर बाथ है जिसकी टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बिटुमिन का जो टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। फॉर 1 आवर्स के लिए हमने उसमें प्लेस किया। उसके बाद क्या, सैंपल को आप बाहर निकाल लीजिए, सैंपल विद कंटेनर इज टेकन आउट एंड द नीडल इज अरेंज्ड टू मेक कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द सैंपल। द डायल इज सेट टू 0 इन द इनिशियल रीडिंग, या तो आप डायल के 0 कर दो, या तो इनिशियल वैल्यू जो भी है उसे रीड कर लो, और फाइनल जो आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल वही आपका पेनिट्रेशन वैल्यू होगा। एंड नीडल इज रिलीज फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आपका कितना पेनिट्रेशन आया है आप वो मेजर कर लो। फाइनल रीडिंग इज टेकन ऑन द डायल गेज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है एटलीस्ट 3 टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करेंगे, और हर टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे बिटुमिन के सरफेस पे, उसके बीच का गैप जो होना चाहिए वो 10 mm का होना चाहिए। तो उसी चीज को हमने यहां पे लिखा है कि एटलीस्ट 3 पेनिट्रेशन टेस्ट आर मेड ऑन दिस सैंपल बाय टेस्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm अपार्ट। आपका जो सैंपल होगा वो आपका 10 एक टेस्ट हमने कहीं पे किया है तो उससे 10 mm दूसरे जगह करना है, फिर तीसरे जगह करना है, और एवरेज वैल्यू जो होगा, अलग अलग जो पेनिट्रेशन वैल्यू आएगी उसका एवरेज वैल्यू दैट विल बी द पेनिट्रेशन वैल्यू होगा। तो आपने एक बार टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद क्या करता है कि हमें क्या करना है कि जो निडिल है, निडिल को आपको फिर से साफ करना है। तो उसको साफ करने के लिए क्या है कि यहाँ पे ये बेंजीन को यूज किया जाता है, बेंजीन लगा के, और फिर आपको कोई ड्राई क्लॉथ से उसको ड्राई कर देना है, साफ कर देना है, और उसके बाद फिर से दूसरे जगह दूसरे प्लेस पे जो कि हमारा 10 mm के दूरी पे हो वहां पे हम लोग को पेनिट्रेशन निकालना है। तो इस तरह हमने 3 वैल्यू निकाला, और जो एवरेज वैल्यू होगा दैट विल बी द पेनिट्रेशन वैल्यू। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि आफ्टर ईच टेस्ट इज डिसएंगेज्ड एंड वाइप्ड विद बेंजीन एंड ड्राइड, बेंजीन को यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए नीडल को, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जो रीडिंग लेंगे हम पेनिट्रेशन वैल्यू का, इस तरह से 3 रीडिंग लेंगे, और एवरेज वैल्यू जो होगा वही हमारा जो होगा फाइनल पेनिट्रेशन होगा। सो पेनिट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए नीडल असेंबली विद ए टोटल वेट ऑफ 100 ग्राम एंड डिवाइस फॉर रिलीजिंग एंड लॉकिंग का उसमें जो ये आपका फीचर होगा। द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बिटुमिन यूज्ड इन द पेमेंट कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री रेंज बिटवीन 20 एंड 25, या इसको इस तरह भी लिखते हैं 30/40, 80/100 ग्राम। इसका ये मतलब होगा कि 30/40 का मतलब कि हमारा पेनिट्रेशन वैल्यू जो है वो 3 to 4 mm के बीच में, बिकॉज हमने बोला है कि जो भी वैल्यू लिखा जाएगा उसका 1/10 ऑफ इन mm जो है हमें रीड करना है पेनिट्रेशन वैल्यू। 80/100 का मैंने पहले बताया कि ये 8 to 10 mm जो होगा आपका। अगर कहीं हॉट क्लाइमेट्स है तो आपको लो ग्रेड ऑफ बिटुमिन को प्रीफर करना है। सो लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन लाइक 30/40 बिटुमिन इज प्रीफर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिट्रेशन टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेनिट्रेशन वैल्यू, पेनिट्रेशन टेस्ट को बिटुमिन पे कैसे परफॉर्म किया जाता है। दूसरा टेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी टेस्ट। तो डक्टिलिटी टेस्ट में भी सैंपल प्रिपरेशन जो है लगभग सेम है कि आपको हीट करना है, और फिर जो आपका यहाँ पे ब्रिकवेट्स के मोल्ड होंगे उस मोल्ड में हमें फिल करना है, और फिर देखना है कि कितना ये स्ट्रेच हो जा रहा है। तो सेंटीमीटर में इसे हम लोग मेजर करेंगे। सो इट इज मेजर्ड द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन एंड इट्स एबिलिटी टू स्ट्रेच, कि कितना स्ट्रेच करने किया जाएगा, कितना स्ट्रेच करने के बाद ये फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उस चीज को हमें सेंटीमीटर में मेजर करना है। सो डक्टिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स। इस चीज को ध्यान में रहे कि डक्टिलिटी को हमेशा जो है वो सेंटीमीटर्स में ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। टू विच ए स्टैंडर्ड ब्रिकवेट, जो स्टैंडर्ड ब्रिकवेट है, मतलब स्टैंडर्ड ब्रिकवेट का मतलब कि उसका सर्टेन डायमेंशन होगा जो कि हमारे लैब में होगा। तो स्टैंडर्ड ब्रिकवेट ऑफ बिटुमिन कैन बी स्ट्रेच बिफोर द थ्रेड ब्रेक्स, और जो है टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रिमेंबर इन माइंड दैट कि पेनिट्रेशन जो टेस्ट जो परफॉर्म किया गया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया है। तो टेम्परेचर बिल्कुल याद रखना है, बिकॉज जो आपके एग्जाम में, खास करके ईएससी के एग्जाम में, और जो है ये बहुत पूछा जाता है कि हाँ किस टेम्परेचर पे कौन सा टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, और जो भी हमारा जो वैल्यू है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पेनिट्रेशन को 1/10 लेते हैं, तो उस तरह यहाँ पे, और जो हमें जो बिटुमिन जो सैंपल हमने प्लेस किया है उसको पुल जो हम लोग करेंगे कैसे, तो 50 mm पर मिनट, 50 mm पर मिनट से आपको उसको पुल करना है, और एक एंड को हमें फिक्स कर दिया और दूसरा हमें पुल करके खींचते रहना है जब तक कि हमारा जो ब्रिकवेट्स का जो हमारा जो सैंपल है वो ब्रेक ना हो जाए, तब तक हमें करना है। द क्रॉस सेक्शन एट द मिनिमम विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन इज 10 mm by 10 mm। ये आप देख सकते हो कि यहाँ डक्टिलिटी टेस्ट के लिए ये जो डक्टिलिटी टेस्ट का ये अपरेटस है, यहाँ पे भी आपका एक वाटर बाथ लगा हुआ है जिसमें टेम्परेचर को हम लोग कूल करते हैं। ये हमारा ब्रिकवेट्स है।
ब्रिकवेट है, आप देख सकते हो, और ये सैंपल को हीट किया जा रहा है और उसके बाद देखो सैंपल को कैसे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग जनरली 3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे, 3 की अलग अलग डक्टिलिटी वैल्यू आएगी, जो एवरेज वैल्यू होगी उसी ही हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि दैट विल बी द फाइनल डक्टिलिटी वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा डक्टिलिटी टेस्ट है और ये हमारा सैंपल जो हमारा ब्रिकवेट्स है और सैंपल को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी सैंपल को हीट करेंगे लगभग 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो उस चीज को हमने लिखा है कि हीट द बिटुमिन and poured in the mold assembly and placed on the plate। आपका ये जो है ये प्लेट है नीचे जो लगा हुआ है, उसके बाद हमारा जो है वो मोल्ड है, और जब जैसे हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो यहां से हम लोग प्लेट को हटा देंगे। द सैंपल along with the mold cooled in the air and then water bath maintained at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिगर 1 में यहाँ पे दिखाया गया है कि सैंपल को जैसे प्रिपेयर किया गया, देन एयर में आपको कुछ देर के लिए छोड़ना है, उसके बाद हम लोग वाटर बाथ में रख दिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि वहां से हमने मोल्ड को निकाल लिया। द मोल्ड असेंबली कंटेनिंग सैंपल इज रिप्लेस्ड इन वाटर बाथ ऑफ द डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन। मैंने पहले बोला कि डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन में भी वाटर बाथ है, फिर वहां पे हमने सैंपल को रखा है फॉर 85 टू 90 मिनट्स के लिए। उसके बाद क्या है, द साइड ऑफ द मोल्ड इज रिमूव्ड। जो आपका ये प्लेट है उसको हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अटैच जो हमने किया है यहाँ पे ये जो है प्लेस किया गया है। तो एक पोर्शन जो है ये आप देख सकते हो कि ये जो रहेगा वो आपका अटैच रहेगा, और यहाँ के जो यहाँ पे हमने स्क्रू को हटा दिया है ताकि स्ट्रेच किया जा सके, नहीं तो बिकॉज दोनों पोजीशन जब फिक्स ही होगा तो कैसे स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्टेन डिस्टेंस स्ट्रेच हो रहा है, ये चीज आप देख सकते हो। जो पुल लगाया गया है 50 mm पर मिनट वो यहाँ पे हो रहा है। तो पुल जब तक लगाना है जब तक कि ये हमारा जो सैंपल जो है वो जो हमारा जो है वो फेल नहीं हो जाए, या आपका जो है जो जहां पे फेलियर हो गया, जहां पे ब्रेक हो गया थ्रेड्स, वहां पे हमें जो वैल्यू होगी वही हमें जो डक्टिलिटी वैल्यू होगी। तो साइड में आपका जो है वो स्केल रहेगा जो कि आपको वहां से आप रीडिंग पढ़ सकते हो। द साइड ऑफ द मोल्ड इज रिमूव एंड देन क्लिप्स हुक्ड ऑन द मशीन एंड पॉइंटर एडजस्टेड टू 0। जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे 0 कर दिया और फाइनली देखा कि कितने रीडिंग पे हमारा ये जो है वो ब्रेक हुआ है जो आपका थ्रेड, तो वहां से हम लोग उसको देख लेंगे और फिर जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वही हमारा डक्टिलिटी वैल्यू होगा। द डिस्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड इज रिपोर्टेड इन सेंटीमीटर एज डक्टाइल वैल्यू। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेंटीमीटर में इसे रिपोर्ट करेंगे, और जो एवरेज वैल्यू होगा जो हमने 3 सैंपल लिया है वही हमारा डक्टिलिटी वैल्यू होगा, जो फाइनल वैल्यू होगा डक्टिलिटी वैल्यू की। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने दिखाया है कि कैसे ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, और जब हमने जो पुल लगाया है वो 50 mm पर मिनट का 50 mm पर मिनट जो हमने लगाया है, अंटिल हमारा जो है जो ये ब्रेक ना हो जाए। सो वही डिस्टेंस ऑफ अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड इज रिपोर्टेड इन सेंटीमीटर, जो चीज हमने लिखा है। तो ये जो डक्टिलिटी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा बहुत सारे चीज पे, कि व्हाट इज द पॉइलिंग टेम्परेचर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ब्रिकवेट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्रिकवेट इन वाटर बाथ, एंड फिर टेस्ट टेम्परेचर क्या है और रेट ऑफ पुलिंग क्या है। इस चीज पे अगर रेट ऑफ पुलिंग हमने चेंज कर दिया है देन डक्टिलिटी वैल्यू विल बी चेंज। सो ये आपका ध्यान में रखना है कि कौन कौन से चीज पे आपका डक्टिलिटी वैल्यू डिपेंड करेगा। अब डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है वेरीज फ्रॉम 5 टू 100 सेंटीमीटर। सो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ 75 सेंटीमीटर हैज बीन स्पेसिफाइड बाय आईएसआई फॉर बिटुमिन ग्रेड 45 एंड अबव। फिर बिटुमिन ग्रेड जो असम पेट्रोलियम से जो हमें जो बिटुमिन मिलेगा, जो जिसको हमने बोला कि डेजिग्नेट करेंगे, असम मतलब ए से हम लोग डेजिग्नेट करेंगे, अदर देन असम अगर है तो उसे हम एस से करेंगे, एस ग्रेड से। तो बिटुमिन प्रोवाइडेड फ्रॉम असम पेट्रोलियम इन इंडिया हैव मच लोअर डक्टिलिटी वैल्यू। A minimum ductility value specified is only 15 centimeter for the bitumen grade A65 to 200। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला टेस्ट जो हमारा है वो विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी जो है द इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी मेजर्स द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, और जो होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे तो एक ऑरिफिस को हम लोग जनरली अलग अलग डायमीटर के ऑरिफिस को हम लोग यूज करते हैं। सो ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर इज यूज्ड टू इनडायरेक्टली फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाइंडर्स लाइक कटबैक। अभी हमने बताया कि कटबैक बिटुमिन का है, तो ऐसा डाइल्यूएंट्स जिसमें हम लोग मिलाएंगे जिससे उसकी आपकी विस्कोसिटी जो है कैन बी रिड्यूस्ड, सो उसको हम लोग कटबैक बोलेंगे। एंड इमल्शन एंड लिक्विड टॉर्क। So viscosity is measured by determining the time taken by 50 ml of material to flow from a cup through a specified orifice under a standard test condition and specified temperature। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा मटेरियल है उसको हमने एक कप में रख दिया है जो आपका है, उसके बाद हमने ये हमारा ऑरिफिस है और नीचे से हमने हीट प्रोड्यूस जब दिया तो देखा कि और कितने टाइम में
कितने टाइम में जो है आपका पूरा का पूरा जो विस्को जो 50 आपका 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें आपका जो है वो कलेक्ट हो गया है। तो हायर द विस्कोसिटी ऑफ द बाइंडर हायर विल बी द टाइम, कितना टाइम हमें लगा कि ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ये फिल हुआ है, और ये हमारा ऑरिफिस यहाँ पे लगा हुआ है। सो हमने क्या लिखा है कि विस्कोसिटी ऑफ टार इज डिटरमाइंड एज द टाइम टेकन इन सेकेंड फॉर 50 ml ऑफ द सैंपल टू फ्लो थ्रू 10 mm ऑरिफिस। मतलब ऑरिफिस का डायमीटर अलग अलग हो सकता है ऑफ द स्टैंडर्ड टार विस्कोमीटर एट टेम्परेचर ऑफ 35, 40, 45 और 55 डिग्री। बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ कटबैक बिटवीन इज डिटरमाइंड एज द टाइम टेकन इन सेकेंड फॉर 50 ml जो है सेम चीज वही है, उसको बताया गया। ऑरिफिस विस्कोमीटर इज सुटेबल टू टेस्ट टार एंड कटबैक्स। तो ये इसके लिए हम लोग विस्कोसिटी को परफॉर्म करते हैं। अगला टेस्ट जो है हमारा है फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट क्यों किया जाता है? सो कंसिस्टेंसी ऑफ द मटेरियल इज मेजर्ड बाय फ्लोट टेस्ट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि द apparatus कंसिस्ट ऑफ a float made of एल्युमिनियम। एक फ्लोट होगा जो एल्युमिनियम का बना होगा, फिर ब्रास कॉलर होगा फिल्ड विद स्पेसिमेन मटेरियल टू बी टेस्टेड व्हिच इज स्क्रीड टू द फ्लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम है उस पे एक आपका यहाँ पे आप देख सकते हो apparatus कि यहाँ पे क्या है कि आपका ये आपका एल्युमिनियम फ्लोट है, और ये ब्रास कॉलर है जिसमें हम लोग को सैंपल को फिल करके और नीचे से हमें प्लेस कर देना है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने क्या कर दिया, इसे वाटर बाथ में हमने पुट कर दिया अप टू द कि वाटर का लेवल हमारा नेक से ऊपर ना हो जाए एल्युमिनियम फ्लोट के, नहीं तो पानी ऊपर से आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि आफ्टर सर्टेन टाइम क्या है कि ये जो आपका जो विटामिन है वो आपका स्वेल करने लगा, और फिर हमने देखा कि वाटर जो है प्रेजेंट हो गया है। तो ये जो है कि जो कितने टाइम में जो है कि हमारा वाटर जो है जो हमारा एल्युमिनियम फ्लोट में आ गया है वही टाइम हमें जो होगा वही हमारा जो होगा वो फ्लोट टेस्ट होगा। सो क्या है, द फ्लोट असेंबली इज फ्लोटेड इन ए वाटर बाथ एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रख देना है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाटर टू फोर्स इट वे थ्रू द बिटुमिन प्लग। जब हमारा कितना टाइम लगा है कि वाटर जो है ये इस एल्युमिनियम फ्लोट में आ गया है वो टाइम हमें नोट करना है। द हाइयर द फ्लोट टेस्ट वैल्यू द स्टीफर ऑफ द मटेरियल। जितनी ज्यादा हमारी स्टीफनेस मटेरियल की होगी उतना ही ज्यादा हमें टाइम लगेगा वाटर को एल्युमिनियम फ्लोट पे आने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जो है यहाँ पे आपका जो इंपोर्टेंट है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे फ्लोट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कितना टाइम लगेगा कि वाटर जो है हमारा वाटर बाथ से होते हुए हमारे एल्युमिनियम फ्लोट पे आ जाए, वही हमारा जो होगा दैट इज द फ्लोट टेस्ट, फ्लोट वैल्यू। अगला टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बहुत बार हमने जब एग्रीगेट का भी हमने जब वीडियो डाला था तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिफिनेशन को बताया था। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस टू द सेम ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब परफॉर्म करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसा हमने डक्टिलिटी को किया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी, जो हमने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइंड आइदर बाय यूजिंग पिग्नोमीटर यूज करेंगे या प्रिपेयरिंग ए क्यूब शेप स्पेसिमेन इन ए सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट एंड बाय वेइंग इन एयर एंड वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जनरली जो होगी वो प्योर ब्यूटामिन के लिए इन द रेंज ऑफ 0.972। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो प्योर ब्यूटामिन की होगी वो 0.972 1.02, और कटबैक की ब्यूटामिन जो होगी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्योर ब्यूटामिन से कम ही होगी। सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कटबैक ब्यूटामिन मे बी लोअर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ द डाइल्यूएंट। और टार जो है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी 1.1 टू 1.25, ये दोनों पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। ये तो आपका गेट में पूछा भी हुआ एक बार कि हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू प्योर ब्यूटामिन के लिए कितनी होगी, सो 0.97 टू 1.02। अगला टेस्ट जो हमारा है वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो है जनरली हम लोग जो परफॉर्म करेंगे वो रिंग एंड बॉल टेस्ट से। रिंग एंड बॉल टेस्ट क्या है, सो द सॉफ्टनिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस अटेन्स ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटामिन इज डिटरमाइंड बाय रिंग एंड बॉल टेस्ट। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक रिंग भी यूज करेंगे और एक बॉल भी हमारा होगा स्टील बॉल जिसको हम लोग यूज करेंगे। हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट इंडिकेट्स लोअर टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी एंड प्रीफर्ड इन वार्मर क्लाइमेट्स। इसमें हम लोग क्या जो अपरेटस यूज करेंगे कि एक हमारा ब्रास रिंग होगा कंटेनिंग टेस्ट सैंपल ऑफ विटामिन इज सस्पेंडेड इन लिक्विड लाइक वाटर और ग्लिसरीन एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे इसको करेंगे। पहले मैं एक बार बोल दूं, a steel ball is placed upon the bitumen sample and the liquid medium is then heated at a 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। स्टील बॉल जो है उसको हमने प्लेस कर दिया है प्लेस्ड अपॉन द बिटुमिन सैंपल पे, और उसके बाद हमने वाटर को हमने हीट करना स्टार्ट किया है। जो अगर हमने वाटर या जो भी हमने मीडियम यूज किया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट।
The temperature at which the softened bitumen touches the metal placed at a specified distance below the ring is recorded as the softening point of bitumen. High hard grade bitumen possesses higher softening point than the soft bitumen, और softening point of various bitumen जो होगा वो 35 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेरी करेगा। ये आप देख सकते हो। ये हमारा जो है टेस्ट अपरेटस है, ये आपका जो है वो रिंग है और ये आपका बॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है ये प्लेट होल्डर है। तो यहाँ पे अलग अलग 3 तरह के जो है होल्डर्स होंगे, जिसमें एक में हम लोग थर्मोमीटर रखेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और फिर जो हमारा है सैंपल को हमने प्रिपेयर किया और इस ये जो हमारा जो ये आपका जो रिंग है ब्रास रिंग, उसमें हमने सैंपल को यहाँ पे देख सकते हो कि हमने फिल कर दिया है। उसके बाद क्या है कि जैसे हमने फिल कर दिया है और उसके बाद हमने उसको जो हमारा रिंग जो बॉल है जो उसको हमने इस पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और प्लेस करने के बाद आपका 2 प्लेट है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। तो हमने देखा कि कितने टाइम के बाद ये जो आपका जो है जो जैसे हीट होगा तो क्या है कि बिटुमिन जो होगा वो यहां से आपका देखो यहां से आने के बाद यहाँ पे कितने टाइम के बाद जो आपका जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होता है जनरली 2.54 सेंटीमीटर, तो कितना टाइम लगाया है जब आपका ये प्लेट जो है इस प्लेट को टच करने पे, या बॉल जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में कितना टाइम लगाया है, वही टाइम को हम लोग नोट करेंगे। दैट विल बी द आपका जो होगा सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू होगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि the temperature at which the softened bitumen touches the metal placed at the specified distance below the ring is recorded as a softening point. So कितना टेम्परेचर उस वक्त था जिस वक्त हमारा जो है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया है, that will be the softening point value। ठीक है, यहाँ पे भी हमने दिखाया है कि स्टार्ट पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा है टॉप पे हमने जो हमारा जो स्पेसिमेन है और उसके ऊपर हमने बॉल रख दिया है, और ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि उस वक्त का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है जब हमारा जो पोजीशन है जो बॉल का वो यहां से नीचे वाले बेस प्लेट पे आ गया है, तो उस वक्त हमारा कितना टेम्परेचर था। ठीक है, सो वो दैट विल बी द सॉफ्टनिंग पॉइंट। अगला टेस्ट जो है वो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। जो फ्लैश पॉइंट ऑफ ए मटेरियल जो होता है ऐसा पॉइंट जहां पे लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस momentarily takes fire in the form of flash under a specified condition of temperature। और दूसरा जो दोनों टेस्ट को एक साथ ही परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फायर पॉइंट जो है कि एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां पे हमारा मटेरियल जो है गेट्स इग्नाइटेड एंड बर्न्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जनरली हम लोग एक apparatus यूज करते हैं, आइदर पेंस्की मार्टिन क्लोज्ड कप और ओपन कप। पेंस्की मार्टिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा apparatus यूज करेंगे, पेंस्की मार्टिन। आपका अभी हमने बताया कि सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए रिंग एंड बॉल apparatus यूज करते हैं। सो यहाँ पे द मटेरियल टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन ए कप अप टू ए फिलिंग मार्क। आपका एक मटेरियल जो होगा जिसको हमने टेस्टेड करना है उसको हमने क्या कर दिया, एक कप में फिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये जो है ये आपका कप है, उसमें हमने मटेरियल को फिल कर दिया है। तो वही चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे कि द मटेरियल इज टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन ए कप अप टू ए फिलिंग मार्क और द लीड इज प्लेस्ड टू क्लोज द कप इन ए क्लोज सिस्टम। उसके बाद क्या है, बिटुमिन सैंपल इज हीटेड एट द रेट ऑफ 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर और स्टार्टिंग द स्पेसिमेन। द टेस्ट फ्लेम इज अप्लाइड। हमने जैसे टेस्ट फ्लेम इज अप्लाइड एट इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स। First application is made at least 70 degree centigrade below the actual flash point and then at every 1 to 3 degree centigrade. Flash point is taken as the temperature, ऐसा temperature जहां पे हमारा read on the thermometer at the time of flame application that causes a bright flash in the interior of the cup in a closed system। और उसके बाद फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाते गए और देखा कि जब आपका बर्न होने लगा और इग्नाइट होने लगा हमारा सैंपल, द हीटिंग इज कंटिन्यूड अंटिल द मटेरियल गेट्स इग्नाइटेड एंड कंटिन्यूअस टू बर्न फॉर 5 सेकेंड। और उस वक्त का फिर से हमने टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया, दैट विल बी द फायर पॉइंट। आपका वो फायर पॉइंट हुआ। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो फ्लैश पॉइंट जो जनरली यूज किया जाता है पेमेंट पेंस्की मार्टिन से, वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, 175 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट किया, जस्ट आपका लगेगा कि हाँ ऑन द वर्ज ऑफ कि अब हमें कि अब जो है वो इग्नाइट या बर्न स्टार्ट होगा, उस वक्त का टेम्परेचर जो होगा हमारा वो फ्लैश पॉइंट होगा। और जब ये इग्नाइट या बर्न हो गया उस वक्त हमने टेम्परेचर फिर 5 सेकंड्स के बाद हमने देखा ये कितना टेम्परेचर है, वो हमारा फायर पॉइंट हो गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका स्टार्ट जैसे किया तो
टेम्परेचर जो था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हमने हीट करते 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 जहां पे हमने देखा कि एक फ्लैश जो है वो जनरेट हो गया है, वो हमारा फ्लैश पॉइंट होगा। उस वक्त हमने टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर से रीड किया, और उसके बाद जैसे इग्निशन ऑफ द मटेरियल और बर्न हो गया, उस वक्त हमने फिर थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखा, वो हमारा फायर पॉइंट हो गया। अगला टेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सो सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है वो प्योर बिटुमिन के लिए हम लोग जनरली जो कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स। Impurity in bitumen can be analyzed by dissolving the samples of bitumen in the solvents. तो हम लोग जनरली जो है ये क्यों परफॉर्म करते हैं? सो प्योर बिटुमिन को हम लोग चेक करने के लिए कि वेदर आवर बिटुमिन इज प्योर और कुछ इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कि कौन सा सॉल्वेंट हम लोग जो यूज करेंगे, सो सॉल्वेंट लाइक जो ये आपका है कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दो जो आपका जो इंपोर्टेंट की ये सॉल्वेंट्स को यूज करेंगे टू चेक द सॉल्युबिलिटी और प्योरिटी ऑफ द बिटुमिन। इसी के लिए दूसरा टेस्ट भी हम लोग परफॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ओवरहीटेड और क्रैक बिटुमिन। हमारा बिटुमिन जो है वो प्योर है या कि ओवरहीटेड हो गया या क्रैक हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि अबाउट 2 ग्राम ऑफ बिटुमिन हमने लिया और उसमें डिसॉल्व इन 10 ml ऑफ नेप्था यूज करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक फिल्टर पेपर हम लोग इसमें यूज करते हैं। फिल्टर पेपर में क्या किया कि ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड प्लेस्ड ऑन ए फिल्टर पेपर, और हमने देखा कि इसको एक बार आफ्टर 1 आवर्स एंड फिर 24 आवर्स के बाद हमने एक ड्रॉप हमने वन आफ्टर 1 आवर एंड सेकेंड आफ्टर 24 आवर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अगर हमें फिल्टर पेपर पे कोई स्ट्रेन ऑफ द स्पॉट ऑन द पेपर इज यूनिफॉर्म, जो हमारा स्ट्रेन बना है फिल्टर पेपर पे वो यूनिफॉर्म है, कलर यूनिफॉर्म इन कलर, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि हमारा बिटुमिन जो है वो प्योर है, मतलब कि अनक्रैक्ड है और हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ द स्पॉट्स फॉर्म डार्क ब्राउन और ब्लैक सर्कल इन द सेंटर विथ एन एनुलर रिंग ऑफ लाइटर कलर सराउंडिंग इट, देन हम लोग बोलेंगे कि हमारा बिटुमिन या तो ओवरहीटेड है या तो हमारा क्रैक्ड है। तो जनरली हम लोग जो है स्पॉट टेस्ट को ज्यादा परफॉर्म करते हैं, प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी टेस्ट, बिकॉज ये आपका इजी भी है एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी टेस्ट। स्पॉट टेस्ट को हम लोग प्रीफर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिटुमिन का टेस्ट, जो हुआ है वो हमने देखा है।